बस ऊपर वाले को मत देखो, नीचे वाले को देखो। लोग किराए के मकान में रह रहे, वो देखे मैं फ्लैट में, यार किराया कौन, मेरा नहीं हो रहा। झोपड़ी में रहता उसको देखो, झोपड़ी वाला पाइप में देखे, पाइप में रहते लोग, पाइप में जिंदगी गुजार रहे हैं। हिंदी बाजार में जाएंगे ना आपको तो गरीब का बच्चा मिलेगा। हमारा बच्चा 10,000 15,000 का लिबास मिला तो भाग जाता ईद में। अरे कहाँ गया वो, अरे वो चलेगा, तुमने नहीं बोल दिया चलेगा, वो नहीं लेता, बोले अभी के कपड़े नहीं बनाऊंगा। गरीब का बच्चा देखेंगे आप, हिंदी बाजार में जाओ, ड्रेस लेता, आंसू टपक जाएंगे आप, एक ड्रेस लेता शाहरुख खान का ड्रेस, बड़ा खुश हो जाता उसमें। अब भी जो होना करके वो नहीं, अभी पैसे नहीं, वो हाँ वो नहीं दे, वो बाद में दिलाएंगे। वो कपड़ों में अपने आप को समझता सलमान खान शाहरुख खान हो गया, जो भी उनकी तरबियत होती, जिसको समझता बेहतर, लेकिन देखे जाता गरीबी झलकती। झोपड़पट्टी में सलाम एरी में देखो गरीबी कैसे हाल है उनके। फिलिस्तीन के लोगों को देखो। फिर 173, बेशक इसने हराम किया तुम पर मुर्दार और खून। देखिए अब क्या हलाल क्या हराम है, वो लिस्ट आ रही यहाँ पर। बेशक इसने हराम किया, अल्लाह ने हराम किया तुम पर मुर्दार और खून, जो जानवर मुर्दार है, पूरा पढ़ लेता पहले मैं। बेशक इसने हराम किया तुम पर, यानी ईमान वालों पर, मुर्दार खून और गोश्त खंजीर का, और जो पुकारा गया इसको वास्ते गैरुल्लाह के। तो जो कोई मजबूर किया गया, न सरकशी करने वाला हो और न हद से बढ़ने वाला हो, तो नहीं कोई गुनाह इस पर, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। बेशक इसने, यानी अल्लाह ने हराम किया तुम पर, यानी ईमान वालों पर, मुर्दार, पूरी डिटेल आती है दूसरे के, जानवर अगर गिर गया मर गया, अभी हमारे सामने सही सालिम जानवर था, मर गया, वो एक्सपायर्ड हो गया पूरी तरह, नहीं खाते आता मरने के पहले ज़िबा होना चाहिए, और ज़िबा करे जानवर को उसका खून पीते नहीं आता, खून मत पियो। और गोश्त खंजीर का, इसके अलावा किसका गोश्त नहीं, सारे जानवर की जो हलाल है जानवर उसका गोश्त खा सकते, लेकिन खंजीर का गोश्त नहीं खाना, वो हराम है। सुअर का गोश्त वो अल्लाह ने बता दिया खास तौर पे। अब देखिए यहाँ बड़ी, मैं हमेशा कहता कि अल्लाह को वो सुअर से खंजीर से कौन सी दुश्मनी थी कि पैदा करा उसको और उसको हराम करा, कि मामूली भी ईमान वाला रहे उसको अगर बोलो हम कि भाई सुअर का गोश्त खा लेना, अरे मर जाऊंगा मगर खाऊंगा नहीं बोलता, नहीं खाऊंगा बोलता मैं। ये तो समझता उसको बराबर कि मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं, काट डालो तो खाऊंगा नहीं। तो खंजीर का गोश्त नहीं पसंद है, लेकिन रिश्वत खाता, तो वो हराम नहीं है कि रिश्वत खाना, रमजान महीने में लेता, बाद में लेगा। वो तेरी बीवी फलानी दूसरी, वो हराम नहीं है कि इस पर निगाह डालना, वो तमीज नहीं है। अल्लाह उससे तमीज बता, जैसा लाई के सुअर का गोश्त ऐसा समझो तुम वो रिश्वत को, दूसरी की इस पर निगाह डाल रहे हैं, तो जो अपने लिए चाहो अपने भाई के लिए चाहो, ये फितरी दीन है असल में, कि फितरत से हटके है ही नहीं। मैं हमेशा बोलता, तो कोई ऐसी चीज बता दो जो हमारी फितरत में है और हटकर है, तो कोई सवाल भी कर लेता ये कि भाई ऐसा, यार मेरा तो दिल बोलता मेरी फितरत में है कि किसी कोई लड़की को देखना, मैंने निगाह जाती मेरी कि मैं देखता उसके साथ कुछ सोचता मैं ऐसा, तो ऐसा मेरा दिल बोलता है मेरी फितरत में। तेरी फितरत में वो नहीं है, क्या है फिर? तेरी बीवी को किसने देखा, तेरे बहन को देखा, अरे मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, ये है तेरी फितरत में। ये है, फितरत को भी छुपा के लेता इंसान। खुद की बीवी पर निगाह डाला तो कैसा लगता, आंख में उंगली गई तो खुद के, दूसरे के आंख में तो वो देख सकता, उसके मजे लेता, देखने का मजा, नजरों का। ये चीजें असल में ये समझ नहीं पा रहे असल में। सुअर के गोश्त को हराम समझिए, रिश्वत और उल्टे सीधे सारे आइटम हलाल फैसले करते। तलाक हो गई, अब उसका वो करो हलाला, तो हलाले में वो आलिम साहब भी अपने आप को प्रेजेंट कर लेते कि मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं हलाला कर देता, सुबह तलाक दे दूंगा। तो ये आता कुरान में कि थोड़ी सी कीमत लेते और ये माल डकार जाते। उसकी बीवी भी डकार लिया और माल भी डकार लिया, किसने? आलिम ने। वो परेशान, मेरे को खुद, ये तो दूसरी जगह मैंने वो देखा यूट्यूब पर, लेकिन अमरावती में खुद केस देखा मैंने कि हमारे रिश्तेदार का हलाला किया, शैतान ने इनके अमल इनकी निगाह में खुशनुमा बना दिया। हदीस में आता किराए का सांड बोले गया उसको। अभी किराए के सांड, मैं बोलता आलिम उलमसू, पैसे भी लिया, बीवी भी डकार लिया और माल भी डकार लिया। ये चीजें मिलेगी आपको। तो वो बेचारा, उसने उसको बताया आलिम साहब ने, तलाक हो गई करके। उसको, मेरे को तो मालूम नहीं था उस टाइम पे, क्या मैं भी समझता था हो जाती है तलाक, बोल दिए 3 टाइम हो गए, खैर जो भी मसला, तलाक हो गई। आलिम ने बता दिया, 1-2 आलिम को पूछा उसने, चल हो गई। बाद मेरे को मालूम नहीं हो गई करके, वो ऑफिस में मेरे ताल्लुकात बने, बड़ा अच्छा इंसान, लीडर टाइप। तो उसकी भी लड़की बड़ी खूबसूरत थी, तो मैंने एक रिश्तेदार बच्चे का मेरे रिश्ता लेके पूछा, यार वो उसकी बच्ची बहुत खूबसूरत है, शरीफ भी है, बातचीत करी, बच्ची शादी में देखा मैंने, कर लेना। तो उसने बोलो
नाम बोला, अरे उनके, अरे नहीं भाई बोले उन तो हलाला करे थे, बोले मैं नहीं करता उनकी। बोला अब देखो हलाला करे, यानी उसने तो नेक काम समझा था ना बेचारा, वो तो नहीं फंसेगा, फंसेगा वो आलिम, उसने तो समझा था, वही समझा बेचारा, जाने अनजाने में हो गया। तो वो जो हलाला कराते थे उसकी लड़की कोई करने को तैयार नहीं, जबकि वो किस कदर ईमान वाला है अंदाजा लगा उसकी आयत, उसकी स्पिरिट समझो ईमान की। भले गलत बताया आलिम साहब ने, लेकिन उसने योगदान दिया कि दोनों राजी थे, लेकिन हलाला किया उसने। अब वो उसका आलिम साहब से की वो नहीं होगा, जिससे भी किया होगा उसने हलाला, हलाला झूठमुठ कराए थे, ऐसा करते गेम। तो ये है कि उसकी लड़की कोई करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा अल्लाह ने सूरत ही नहीं बनाया, कुरान से ऐसा साबित ही नहीं है, वो नेचुरल इसमें है कि तुम उसके, जिसने तलाक दे दिया तो तुम शादी नहीं कर सकते उससे डबल से, जब तक कि किसी दूसरे से शादी ना करे वो। तो दूसरे शादी का प्री प्लान होना, क्या प्री प्लान नहीं है उसमें, नेचुरल तौर पे की उसने शादी किसी से, तो फिर हमारे लिए हलाल रहेंगी वो। नहीं मैं हलाल करना चाहता, तू कर ले, अब प्री प्लान थोड़ी है ऐसा, तार पे तार 32 तार, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम। नेचुरल टाइप हुई तो शादी के, क्योंकि वो नसीहत, क्योंकि उसने सोचना था तलाक देने के पहले, 100 बार सोचना था, बिस्तर अलग करते आता था, यहां तक कि कुरान में आयत आती कि मारने का भी हुक्म है, कैसा, ज्यादा नहीं, इजा। लेकिन खुद को आरे कारे बोले, गाली दे तो कैसा झापड़ देता रख के। लेकिन बीवी को दूसरे मामले में सुधारने के लिए कुछ तो तंबी देना चाहिए। बाद में यह है कि रिश्तेदारों को जमा करो, सब कुरान में है, सबको दोनों पार्टी के रिश्तेदार होंगे। फिर उसके बाद में यहां तक के कुरान में एक तलाक दो, तलाक इद्दत की मुद्दत पे दो, एक साथ मत दो, होती इतनी तलाक 100 बार भी बुल जाए तो होती नहीं, इद्दत की मुद्दत जरूरी है। मेरे पास आया, मैंने 2 केस डील करा, अरे बोले भाई तुम फतवा दो ना, मैंने आलिम हूं कि मैं फतवा दूंगा, फतवा होना तो जाओ अहले हदीस के पास में, तुमको फतवा देते निकाल के बैठे हैं ना आप, अहले हदीस के है ना हाफिज साहब, देते कि नहीं आप लोग फतवा? देते, बिल्कुल डंके की चोट पर देते, नहीं बोलते तलाक। अब कुछ जमातों में ज्यादातर में हो जाती, बोलते थे ये इख्तिलाफ मिलेंगे आपको, ये इख्तिलाफ मिलेंगे, पर्दे किस में इख्तिलाफ मिलेगा, तो होते रहे। जबकि कुरान की आयत पेश करते हमको कि भाई वो ये है ना कि भाई जब जाया करो बाहर जाओ तो ओढ़ लिया करो, ये वो मामला, चेहरा छुपा लिया करो, चेहरे का तो पर्दा है ही नहीं, मैं बता हमेशा बताता, तो ताकि तुम पहचान। अरे भाई हमको तो एतराज रहते नहीं उस पर, अरे वो हम पर एतराज करते, मामला ये किसी की बड़ी दाढ़ी पर मेरे को एतराज है कि भाई नहीं है ना, मेरी छोटी दाढ़ी को हराम नाजायज बोल दे रहा, उसका आलिम लिखा ये नाजायज हराम, ऐसा आलिम साहब ने लिखे, ऐसा लिखे मतलब राइटिंग में नहीं, उनके फतवे बाकायदा। वहां मेरा ऑब्जेक्शन है कि मेरी बीवी नकाब नहीं पहनती तो उसको क्या हक बनता है, दर्श कुरान देते, चेहरे का पर्दा है ही नहीं, मैं बोलता ताकि पहचानी जाए। आयत जो है ना जनाब, आयत कैसी है मालूम, समझिए वो, ताकि पहचानी जाए और छेड़ी ना जाए। तो कहने का उसको क्या लेते आयत को, वो उलमा की अक्सरियत कि पहचानी जाएंगी कि मुस्लिम है और छेड़ी नहीं जाएंगी। ऐसा मुसलमान होता बहुत रंगबाज होता, मतलब डायरी की पाइप निकालता, मतलब मुस्लिम है तो छोड़ो मत, अब मुस्लिम नहीं है तो छोड़ो, ऐसा हो जाएगा। वो नहीं है, पहचानी जाए कि किस खानदान की है, क्या है करके। ये अकील भाई की बीवी यार, उसकी बच्ची उस जगह पर फ्री में एडमिशन हो रहा था, कराया नहीं उसने अपने बच्चे को इस कॉलेज में, और ये इस कॉलेज वहां 2 लाख रुपए देके वहां एडमिशन कराया दूर, ये इस कॉलेज में आई कैसी अकील भाई की बच्ची, ये फलाने लाज में आई कैसी बच्ची है, ये है ना प्रॉब्लम। तो चेहरा दिखेगा तो पहचानेंगे ना, चेहरे छुपा लेंगे, और गार्डन में बैठी हुआ है और बाजू में बैठी है नकाब पहन के, ना वो उसको पहचान रही ना वो उसको पहचानता। बाद में बोलता कुछ हो गया गड़बड़, तो ऐसा होता कि यार तुम्हारे घर के बाजू में तुम वॉकिंग को जाते थे, वहां पर मेरी लड़की तो भाग गई, मैंने पहचाना क्या, नाम लिख देना था उस पर, मेरी लड़की है मेरी बीवी है करके, तो पहचान लेता था, नकाब पर नाम लिख देना। मेरा यहाँ तक के बात जाती, चेहरा पहचान है दिखने को ना, मैं ये समझता भाई, क्योंकि केसेस हो रहा है बाकायदा, लाजों में पकड़े जा रहे, क्या बोलना, लाजों में पकड़े गए केसेस, मिस यूज हो रहा। लेकिन कोई चेहरे का पर्दा करता, मैं तो बोलता नहीं भुगतो, लेकिन हमको तो मत बोलो, नहीं है चेहरे का पर्दा, ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। फिर आयत नंबर 73, बेशक हराम किया तुम पर मुर्दार ये हो गया गोश्त, और जो पुकारा गया इसको वास्ते हाँ खून और गोश्त और खिंजीर का, और जो पुकारा गया इसको वास्ते गैरुल्लाह के। अब जिबा तो कर रहा है, लेकिन गैरुल्लाह के नाम से जिबा कर रहा है, किसी देवी के नाम से जिबा कर रहा है, या किसी वली सिफत हस्ती के नाम से जुबा कर रहे, तो हरामी होगा ना वो। ऐसा तो कोई करता नहीं, हफ्ते बांधते वहां के कि भाई मैं जानवर जिबा करूंगा बाबा के यहाँ, और
जान तो सूख जाए, वहां जाऊंगा, अब फिर बच्चा हो गया, एक तो वहां रखना था, नहीं रखे तो फिर तो गिरेंगे जो। एक तो मेरे दर्श में आना नहीं, एक बात आए तो तनकीद तो होंगी भाई। तनकीद तो होंगी, अल्लाह ने मना नहीं फरमाया, हर खासा हमको इजाजत है। तो कहाँ थे हम, कौन सी बात, गैरुल्लाह के नाम, हाँ गैरुल्लाह के नाम से। तो बाबा के पास जा रहे हैं, हफ्ता पूरा हुआ तो वहां जिबा कर रहे हैं अल्लाह के नाम से, तो बोलते ये शिर्क थोड़ी हो रहा, हम तो अल्लाह के नाम से कर रहे। आयत है कि जो आस्थानों का जिबिया भी हराम है। तुम्हारी आस्था क्या थी, वो थी ना कि बाबा ने दुआ करे तो मेरे को बच्चा हो गया, बाबा ने दुआ करे तो मेरी बच्ची की शादी होगी, तो बीमारी ठीक हो गई। तो वो आस्था यानी तुम्हारा फेथ वहां बैठ गया, अकीदा। वरना बाबा के यहाँ वैसा कभी गए, पिकनिक के लिए गए, और अगर वहां काटियापुर ने बिरयानी बनाई तो मैं खाऊंगा ना, क्या कौन सी आस्था है हमारी कि वली सिबत हस्ती का वहां वो है, तो क्या नौजबुल्ला उखाड़ के फेंक देते क्या वहां से? वहां जाके हमने पिकनिक करे, खाना खाए, वहां दुरूद शरीफ पढ़े, हमने कोई नाम से कुछ हमारी मन्नत मुराद नहीं थी, तो तुमको क्यों गुजर रहे ऐसा, क्यों पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारे, बेजा गुमान क्यों कर रहे, क्यों वली से तुमको बुग्ज है? मैं यहां तक क्यों, हाँ शिर्क की शक्ल में जाएंगे तो वहां तो जबिया भी नहीं चलता, अल्लाह के नाम से जबिया कोई मौलाना भी कर दे, आलिम भी, मुफ्ती भी कर दे, और उसने वहां पर वो बाना जरिए से ये वो करके वो उसके अगेंस्ट में वो कर रहा है, तो वो भी आयत है कि आस्थानों का जिबिया भी हराम है। और जो पुकारा गया इसको वास्ते गैरुल्लाह के, गैरुल्लाह का नाम पुकारे, नाम लेके पुकारे, या आस्था की आयत है। जो कोई मजबूर किया गया, ना सरकशी करने वाला हो, ना हद से बढ़ने वाला हो, तो नहीं कोई गुनाह पर। ये सारी चीजें जो अल्लाह ने बताया हराम की कैटेगरी में, लेकिन कोई अगर मजबूर है तो जान बचाने के लिए उतना ही खा सकते कि जान बच जाए। ये भाई चले शिकार को चले, अब भूखे हो गए, अब ऐसा लगता कि मरते, अब तो पता चला एक जगह गोश्त मिला जो हराम था, झटके गोश्त खा लिए भाई वहां पर, जान बचाने के लिए उतना। अब आपने खाए उतने जान बचाने के लिए, अब मेरे को इतना मजा आ रहा, बड़ा फराय था गुना। पंजाबी लोगों ने करे, एक ऐसा हुआ नहीं बता रहे हम, खा रहा भर पेट खा रहा, डकार ले लेके, अरे क्या मजा आ गया, बोले उतना खाने का नहीं है मेरे भाई, जान बच जाए उतना खाओ, आगे बढ़ जाओ। या फिर एक बार खा लिया, अब हमने खा दिया, मेरे लिए हलाल हो गया, बोले हमेशा मैं खाया करूंगा, वो तो ऐसा नहीं चलेगा। सरकशी करने वाला हो और ना हद से बढ़ने वाला हो, तो नहीं कोई गुनाह इस पर आ गया ना, सरकशी करने वाला, हद से बढ़ने वाला, कि अगर कोई शिरक का भी खाना है और हमको ऐसा लग रहा है कि हमको मरते नहीं, तो हम दूर वहां दिखी दरगाह में किसी ने आस्था नहीं पहुंचेंगे, खा लो तुम्हारी जान बचा लो। नहीं वहां अकील बाबू ने खाया, मेरे को खाते हुए दिखे, चलता, अरे भाई मर रहा था ना तो खाया ना, पूछो तो सही क्यों खाया। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह से माफी मांग लो अल्लाह। फिर बेशक वो जो छुपाते हैं इससे जो नाजिल किया अल्लाह ने, फिर आयत नंबर 174 सूरह अल बकरा की, बेशक वो जो छुपाते हैं इससे जो नाजिल किया अल्लाह ने किताब में से, और वो ले लेते हैं बदले इसके कीमत, वो थोड़ी, यही लोग हैं, नहीं वो खाते अपने पेटों में सिवाय आग के, और नहीं कलाम करेगा इनसे अल्लाह दिन कयामत के, और ना वो पाक करेगा इन्हें, और